हेलो फ्रेंड्स, क्विक सॉर्ट में लेक्चर नंबर 31 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि क्विक सॉर्ट को दो पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। पहले प्रोसीजर उसका कंप्लीट करेंगे और दूसरा एल्गोरिदम की बात होगी। तो प्रोसीजर पर डिस्कशन पिछले लेक्चर में हमने किया है, जिसको आप देख लेंगे। और हम सिर्फ उस प्रोसीजर को कॉल करते हैं। देखिए ये 5 जो है वो प्रोसीजर कॉल करने की ही बात कर रहा है। क्विक में एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट, बिगनिंग, एंड और एलओसी का इस्तेमाल हमने किया था। 2 पॉइंटर का भी इस्तेमाल किया था, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर, जिससे हम इस क्विक प्रोसीजर का काम है कि किसी बड़े एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना। एक बराबर पार्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। और उसमें सिर्फ ये है कि ये जो बड़ा लिस्ट था, इस लिस्ट को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में डिवाइड करना। इस तरह से डिवाइड करना कि यहाँ पर ये जो पाइवोट वैल्यू होगा, उस वैल्यू से इधर स्मॉल वैल्यू होगा और इधर बिग वैल्यू होगा। सिर्फ इतना ही काम हम करेंगे। और ये जो क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड का मतलब है कि हम बड़े लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे पार्ट में। फिर इस लिस्ट को, ये जो छोटा लिस्ट है, इसको फिर से हम वही प्रोसीजर अपना करके फिर और छोटा करेंगे। और छोटा करते करते हम वहाँ तक चले जाएंगे जहाँ पर सिंगल लिस्ट एलिमेंट हो और वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न हमने अपनाया है उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। इस पर डिस्कशन हमने पिछले क्लास में किया था, तो इस पर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस एल्गोरिदम में हम करते क्या है। तो इस एल्गोरिदम में हम स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप समझते हैं। और स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही तरफ से इन और आउट का प्रोविज़न है। और वो जो पॉइंटर होता है उसको हम बोलते हैं स्टैक टॉप। यहाँ पर हम टॉप नाम देंगे उसका। और टॉप पे एक पॉइंटर होगा जो स्टैक के टॉप वैल्यू को यूज करेगा। लेकिन स्टैक यहाँ पर 2 स्टैक का हम बात करते हैं। एक है लोअर स्टैक और दूसरा है अपर स्टैक। लोअर और अपर। तो लोअर और अपर स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो यही डिवाइड करने वाली बात है। सबसे पहले देखिए इस एल्गोरिदम को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि दिस एल्गोरिदम सॉर्ट्स एन एरे ए विथ एन एलिमेंट्स। इस एल्गोरिदम का काम है, एक एरे है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर एरे है हमारा a, ये एरे हो गया और इसमें एलिमेंट है 3 3 3 9। मतलब यहाँ पर a है एरे और n है 9, यही है। और ये हमारा इनिशियल एरे जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था। अब इस लिस्ट को सबसे पहले हमने क्या किया था कि पाइवोट वैल्यू हमने निकाला था। उस समय 11 को हमने काउंट किया था, यहाँ से शुरू किया था, वो अपने पोजीशन पर आ गया। अब हमारा लिस्ट L1 और L2 2 पार्ट में बढ़ चुका है। तो सबसे पहला काम क्या करता है कि ये जो टॉप वैल्यू है इसमें हम असाइन करते हैं -1। इनिशियली डिफाइन करते टॉप इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि स्टैक में नीचे से डेटा भरते जाएंगे, 1 साइडेड एलिमेंट एंट्री होती है, एक ही तरफ से आएगा। तो अभी स्टैक हमारा खाली है, दोनों ही स्टैक लोअर अपर खाली है। टॉप का वैल्यू है -1 इसलिए कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद इफ़ n इज ग्रेटर देन 1, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट है 9 हमारे केस में। तो जब भी हम एल्गोरिदम में पास करेंगे 9
तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से n इज ग्रेटर देन 1 होगा, देन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। तो टॉप प्लस 1 इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉप 0। टॉप 0 हो गया, लोअर टॉप 0, अपर टॉप n-1। देखिए लोअर टॉप में अब स्टैक टॉप भी है 0, इसको पॉइंट कर रहा है, दोनों में 0 ही माना जाएगा, लेकिन उसमें वैल्यू क्या है, तो लोअर टॉप में, लोअर टॉप अभी यही है, लोअर टॉप में हमको वैल्यू देना है 0, और अपर टॉप में हमारा 9 एलिमेंट है, तो 9-1 हो जाएगा 8। क्योंकि इंडेक्स की बात हम करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये है 0 और ये है 8। ये पहला बड़ा सा एरे है हमारा। अब रिपीट स्टेप 4 to 7 वाइल टॉप इज नॉट इक्वल टू -1। तो टॉप तो -1 नहीं है, इसका मतलब इसको रिपीट करेंगे। टॉप हमारा 0 हो गया है, इसमें एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग अपर स्टैक में वैल्यू रखा हुआ है, इंडेक्स। पॉप सबलिस्ट फ्रॉम स्टैक, इसमें से वैल्यू को निकालेंगे। सेट बिगिनिंग बराबर लोअर टॉप, तो यहाँ पर BEG जो होगा इसको लोअर टॉप मतलब 0 देंगे। इंड इज इक्वल टू अपर टॉप, बिगिनिंग और इंड का अपर टॉप हो गया 8, एंड टॉप बराबर टॉप -1, और टॉप -1 करेंगे तो फिर टॉप हो जाएगा -1। ये पहला इंडेक्स हमारा हो गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लिस्ट लिया, अभी हमने प्रोसीजर की बात नहीं की है। अब हमारा ये बिगिनिंग और एंड आ गया, बिगिनिंग एंड आ गया, तो स्वाभाविक है कि अब कॉल करेंगे हम क्विक प्रोसीजर को। जो पिछले लेक्चर में हमने देखा है, अब क्विक प्रोसीजर का काम है कि कोई एक वैल्यू जो हमारा LOC के वैल्यू माना जाएगा, इसको अपने प्रॉपर ऑर्डर पर हम पहुंचा दिए, और फिर से हम उस लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट, ये लेफ्ट है और ये है राइट, 2 लिस्ट बन गया। बड़ा सा लिस्ट था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए। पुश लेफ्ट सब लिस्ट ऑन टू द स्टैक। अब लेफ्ट सब लिस्ट को फिर से पुश करेंगे, हम कहाँ करेंगे, इफ बिगिनिंग इज लेस देन LOC -1। तो यहाँ पर LOC क्या है, 3 है, बिगिनिंग है 0, ये है 8। इस ऊपर वाले केस की अगर हम बात कर लें तो इफ बिगिनिंग इज लेस देन LOC -1, LOC 3 -1 2, इस लिस्ट के लिए, लेफ्ट लिस्ट के लिए 0 और 2, निश्चित रूप से बिगिनिंग इज लेस देन LOC -1, देन टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 मतलब फिर 0 हो जाएगा। देन लोअर टॉप बराबर बिगिनिंग, तो यहाँ बिगिनिंग में 0 होगा, और अपर टॉप क्या है, LOC -1, ये 2, इसको हमने ले लिया, और फिर से हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे। प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से ये फिर कहीं ना कहीं प्रोसीजर अपने जगह पर जाएगा, फिर लोअर अपर होगा। इस तरह से करते करते लेफ्ट सब ट्री को छोटे छोटे करते करते हम एडजस्ट करेंगे, और ठीक वही काम फिर राइट सब ट्री के लिए करेंगे। लेफ्ट सब ट्री अगर कंप्लीट हो जाता है कि इफ बिगिनिंग इज लेस देन LOC, अगर बिगिनिंग बराबर LOC -1 हो जाए तो स्वाभाविक है कि हम इससे बाहर आ जाएंगे, तब राइट सब ट्री की तरफ मूव करेंगे। राइट सब ट्री में LOC इंड यहाँ पर क्या होगा, 4, और यहाँ पर होगा 8। अब इस लिस्ट को हम कॉल करेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ बिगिनिंग हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, LOC +1 इज लेस देन इंड, देन टॉप इज इक्वल टॉप +1, लोअर टॉप इज इक्वल टू लोअर +1, अपर टॉप इज इक्वल टू इंड, और इसमें फिर से हम इसको कॉल करेंगे, क्योंकि 4 to 7 जो है वो बार बार रिपीट करेंगे हर लिस्ट के लिए। इस लिस्ट के लिए कॉल करेंगे, और टॉप का वैल्यू हमेशा बदलते रहेंगे, और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा फाइनल ये जो लिस्ट यहाँ दिख रहा है,
5, 7, 9, 11, 27, 35, यहाँ 15 हमने इसको उस समय चेंज किया था। फाइनली हमारा यहाँ पर चेंज हो करके आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर 28, और कौन सा है 27, 28, 5, 7, 9, 11, 15, 25 तो इसमें है नहीं, 27 ही है, तो वही गड़बड़ हो रहा है। 27, 28, 35 एंड 45। इस तरह से लिस्ट हमारा शॉर्ट हो जाएगा। और ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, आप सीधे तौर पर ध्यान में रखें कि अब प्रोग्राम तो इसका अभी हम नहीं बनाएंगे, प्रोग्राम आप लोग बुक में देख लेंगे और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ये जो एल्गोरिदम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक एल्गोरिदम है, आपके बुक में हो सकता है इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके वो थोड़ा सा अलग लाइन ऑफ कोड वगैरह लिखा हो, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट मेन वही है कि अगर हमको क्विक सॉर्ट करना है तो पूरे लिस्ट में किसी एक पाइवट टेबल को लेके उसके प्रॉपर जगह पर ले जाएंगे। पाइवट टेबल अपना प्रॉपर जगह पर आएगा, कैसे पता चलेगा? जहाँ पर हमको लेफ़्ट, बिगनिंग, ILOC तीनों का एड्रेस सेम हो, तीनों इक्वल हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उससे नीचे लोअर वैल्यू है, उससे अपर बड़ा वैल्यू है। उसके बाद वहाँ से लिस्ट को दो पार्ट में, लेफ़्ट और राइट में डिवाइड करें, और पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे आप दो स्टैक के सहयोग से उसको रखते जाएं और छोटे से छोटा एलिमेंट को जोड़ करके फिर धीरे धीरे बड़ा एलिमेंट बना लें और आसानी से फाइनल हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये जो वैल्यू है वो इस तरह से मिल जाएगा। तो आपको प्रोसीजर और एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट का निश्चित रूप से याद रखने हैं। प्रोग्राम आपके बुक में है, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज एल्गोरिदम और प्रोसीजर निश्चित रूप से आपको याद रखने होंगे। एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा जाता है और इसको आप आसानी से बना पाने में सक्षम होंगे, हम आशा रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताएंगे, इस पर और डिस्कशन करने की गुंजाइश है। दूसरे टाइप से भी एल्गोरिदम बनाया जा सकता है, लेकिन एक ही एल्गोरिदम आप याद रखें जो सिंपल हो, आसानी से समझ में आए, वही हमने किया है और उस पर और आगे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।